नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पीयू पेंट करने से पहले सबसे पहले आपको उसमें अच्छे से रेगमार से सैंडिंग करनी पड़ती है। देखिए, जैसे ये सीएनसी का दरवाज़ा कटा हुआ है और इसमें अच्छे से सैंडिंग कर रहे हैं। पहले 100 नंबर से और 150 नंबर और 220 नंबर से पूरी तरह से इसमें बढ़िया सैंडिंग कर लेनी है, ताकि पूरी तरह से फिनिश हो जाए। कहीं भी इसमें स्क्रैच या कहीं कील के निशान है तो उसमें फिलर का पूरा कोटिंग कर लें और कंप्लीट कर लें। और सैंडिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप इसमें अगला प्रोसेस चालू करें। तो सबसे पहले इसमें सैंडिंग कर लेनी है पूरी तरह से। देखिए, कहीं भी सैंडिंग रह ना जाए, बिल्कुल बढ़िया से इसमें अच्छे से सैंडिंग कर देनी है रेगमार द्वारा। और उसके बाद फिर आपको ये लेनी है। देखिए, ये इपॉक्सी, ये हमारे पास 2 लीटर का सेट है इपॉक्सी का। ये देखिए, ये हमने निकाल लिया। एक में हमारे को 1 लीटर हार्डनर मिल जाता है और 1 लीटर इसमें हमको इपॉक्सी का माल मिल जाता है। तो इसको 1/1 का रेशियो है, तो इसको बराबर नाप कर ही डालना है। जितना आप इपॉक्सी ले रहे हैं उतना ही इसका हार्डनर डलता है। बराबर बराबर रेशियो में चलता है ये कम ज़्यादा रेशियो में नहीं चलता। तो इसको बराबर बराबर ही रखें। देखिए, हमने माल डाल लिया। अब ये हार्डनर है, इसको हार्डनर को इसमें उतना ही, जितना हमने माल लिया उतना ही हार्डनर इसमें ऐड कर देना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखिए, इसमें हार्डनर हमने उतना ही ऐड कर दिया नाप के, इसीलिए डब्बे से नाप के डालें, अंदाजे से न डालें, उसमें आपको कम ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद ये दोनों डालने के बाद आप इसमें थिनर डाल दें। थिनर भी आप तकरीबन उतना ही डाल दें, थिनर ज़्यादा न डालें या कम भी न डालें, बहुत तकरीबन उतना ही डाल दें। यदि आप थिनर नहीं डालेंगे तो बहुत जल्दी सेट हो जाएगी इपॉक्सी, आपका गन भी सेट हो सकता है। तो इसलिए थिनर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखिए इपॉक्सी, ये 2 लीटर का सेट है। और इपॉक्सी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर इसको गन में डालकर आपको जो दरवाज़ा या जहाँ भी लकड़ी है, किचन है या अलमारी का पल्ला, कुछ भी है जहाँ सैंडिंग आपने कंप्लीट कर ली है, वहाँ पे इसको इपॉक्सी को अप्लाई कर देना है। 2 फुहारे, दोनों साइड से 1-1 फुहारे डाल देना है। कम इसमें इपॉक्सी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। और मास्क का प्रयोग जरूर करें। ये देखिए, कंप्रेसर चालू करके इसमें आप इपॉक्सी डालना चालू कर दें। ये देखिए, ऐसे इपॉक्सी डाल दें। ये सीएनसी है तो इसलिए हमको इसमें एक बार इधर से एक बार उधर से डालना पड़ेगा, तभी इसकी टक्करों में पूरी तरह से इपॉक्सी हो पाएगी। तो इसलिए इसमें हमको दोनों साइड से माल बराबर से डालना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से बराबर से इसमें इपॉक्सी का माल डाल दें बढ़िया से। ये देखिए, जैसे माल डल रहा है इसी तरह डालें बराबर से, कहीं छूटने न पाए। यदि छूटे तो वहाँ दोबारा फुहारा मार दें, कहीं भी मिस न करें। इपॉक्सी इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो भी कलर हम इसमें करेंगे, कलर फेड नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होता। यदि आप इपॉक्सी नहीं करते तो आपको साल बाद देखने को मिलेगा कि आपका कलर चेंज हो गया। तो वो इसीलिए चेंज होता है, जब आप इपॉक्सी सही से नहीं करते तो तभी आपका कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज ना हो इसलिए ये इपॉक्सी होती है। इपॉक्सी जो लकड़ी के केमिकल होते हैं उसको वहीं पे रोक देती है। जो पेंट जब हम करते हैं तो पेंट में किसी तरह का रिएक्शन उस केमिकल का नहीं होता, इस वजह से हमारा पेंट पीला नहीं पड़ता। तो ये हमारा इपॉक्सी उसको रोकती है। जो लकड़ी का रिएक्शन होता है केमिकल का किसी भी तरह का, तो उसको इपॉक्सी रोक देती है, वहीं ऊपर नहीं आने देती। तो हमारा पेंट जस का तस बना रहता है। हमारे पेंट में किसी तरह की कोई कलर फेड होने के चांस नहीं रहते, दिक्कत नहीं आती। इसलिए इपॉक्सी आपको बहुत ज़रूरी है। इपॉक्सी इसी तरह बराबर से ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही आप पीयू पेंट करें। ये देखिए, इसी तरह बढ़िया से लगा दें। इपॉक्सी किसी भी कंपनी की हो, सब में आती है। सिरका, आइका और एशियन, जितने भी पीयू आते हैं हर कंपनी इपॉक्सी अपना भी बनाती है। आप किसी भी कंपनी का इपॉक्सी या पीयू कर सकते हैं, लेकिन करने का प्रोसेस सबका सेम होगा। सारा इटालियन माल आता है तो सारा एक ही तरह से इनमें होता है। तो इसलिए इपॉक्सी बढ़िया से डाल दें तो आपका कलर कभी भी इसमें फेड नहीं होगा, कलर जैसा का तैसा बना रहेगा, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इपॉक्सी बहुत ज़रूरी होती है। और इपॉक्सी कर लें। जब इपॉक्सी आपकी कंप्लीट हो जाए, इसको सूख जाने दें 3 से 4 घंटा। जब सूख जाए तो उसके बाद इसमें हल्की सैंडिंग कर दें और उसके बाद आप सीलर की तैयारी कर लें। तो ये हमारे पास देखिए वाइट सीलर है। तो वाइट सीलर भी आपको नाप कर ही बनाना है, क्योंकि हमें 25 किलो माल मिलता है और 12 किलो हमको 12.5 किलो हमको इसमें हार्डनर मिलता है। तो उसी हिसाब से डालना। यदि आप 2 किलो माल ले रहे हैं तो आपको 1 किलो इसमें हार्डनर ऐड करना होगा। हार्डनर इसका हाफ में चलता है। ये 1/1 रेशियो नहीं होता, इसका 1/2 होता है। तो यदि आप 2 किलो माल ले रहे हैं तो आपको 1 किलो के आसपास ही आपको हार्डनर इसमें ऐड करना है।
और जितना आप माल ले रहे हैं उतना ही थिनर इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए हमने ये माल बना लिया। तो अब ये हमारे पास पीयू थिनर है, तो पीयू थिनर इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये पीयू थिनर है, पीयू थिनर इसमें ऐड कर दें इस तरह से। ये देखिए पीयू थिनर इसमें जितना आपने माल लिया उतना ही पीयू थिनर ऐड कर दें और उसको अच्छे से तीनों घोल को मिक्स कर दें। हार्डनर, थिनर और माल तीनों अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आप गन में डालकर आप जहाँ भी इपॉक्सी कर चुके हैं हल्की उसमें इपॉक्सी के ऊपर सैंडिंग कर दे हल्की, ताकि उसमें फिनिशिंग आए बिल्कुल। यदि आप इपॉक्सी ऊपर से सैंडिंग नहीं करेंगे तो खुरदरापन आएगा, यदि सैंडिंग कर देंगे तो खुरदरापन नहीं आएगा। किसी तरह की जो नस खड़ी हो जाती है HDMR या MDF या लकड़ी की, वो नस खड़ी नहीं होगी, इपॉक्सी वहीं के वहीं उसको रोक देती है। तो इसलिए सैंडिंग कर लें। सैंडिंग नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत यही आएगी कि उसमें थोड़ा जो नस उसकी है वो खड़ी हो जाती है, तो चिकना सिलर नहीं आएगा, खुरदरा आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिलर ऐसे ही डाल दें, बराबर से डाल दें। यदि आप सैंडिंग नहीं करते, सैंडिंग नहीं करें तभी जब आप तुरंत माल डालना हो। यदि आप एक दिन बाद माल डाल रहे हैं इपॉक्सी करने के बाद, तो फिर सैंडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर सैंडिंग बिना किए आप फिर माल नहीं डालें। यदि आप इपॉक्सी अभी डाले थे 1-1.5 घंटे में आप माल डाल रहे हैं तो सैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतनी देर में सैंडिंग नहीं होती, पूरी तरह से इपॉक्सी सूखती नहीं, रेगमार में चिपकती है। तो इसलिए इपॉक्सी जब पूरी तरह से सूखे तभी सैंडिंग करें और फिर उसके बाद आपको सिलर का कोट इसमें डाल दें। ये देखिए इस तरह बराबर से सिलर डालें, कहीं भी छूटने ना पाए, कम ज़्यादा ना हो, बराबर माल पूरी तरह से एक बराबर आए। इसमें आपको कम से कम 4 फुहारे डालने होंगे, 2 फुहारे इधर से, 2 फुहारे आड़े टेढ़े चारों तरफ से आपको इसमें एक एक फुहारा डालना होगा, तब जाके एक कोट सिलर का कंप्लीट होगा। क्योंकि ये हमारा CNC का है, प्लेन दरवाज़ा होता तो आसानी से हो जाता, लेकिन इसमें हमको चारों तरफ से डालना पड़ेगा CNC में, तभी आपका इसमें पूरी तरह से माल कंप्लीट होता है। तो ये देखिए इस तरह इसमें CNC में चारों तरफ से आपको माल डालना पड़ेगा। एक बार हमने खड़ा डाल दिया, अब एक बार आड़ा डाल देते हैं, फिर हम खड़ा रेशे में डालेंगे, फिर आड़ा रेशे में डालेंगे माल। इसी तरह बराबर से डालते रहें, कहीं छूटने न पाए। एक बराबर से माल ऐसे ही डाल दें, एकदम बढ़िया आपकी फिनिशिंग आएगी। दरवाजे में सिलर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको पहला कोट जब आप 4 फुहारे इसमें डाल दें तो इसको 4 से 5 घंटा पूरी तरह से सूख जाने दें। सूख जाए तो उसके बाद इसमें आपको 220 नंबर और 400 नंबर से सैंडिंग कर देनी है। ये वाइट रेगमार आता है डियर में 420 नंबर, 400 नंबर और 220 नंबर वाइट रेगमार से ही आप सिलर की सैंडिंग करें, काले वाले से ना करें। काले से करने में आपको दिक्कत होगी, उसमें सही से नहीं कटाई होती, तो इसलिए वाइट वाला रेगमार का इस्तेमाल ही करें हमेशा। तो डियर का लें या एशियन का लें तो वाइट वाला रेगमार लें सिलर कटाई के लिए। यदि आप जब आप माल कटाई करें तो वाटरप्रूफ काले वाला इस्तेमाल करें। ये देखिए सिलर हमारा कंप्लीट हो गया, सिलर हमारा सूख गया। दूसरा कोट भी हम दरवाजे पे कंप्लीट कर लिए हैं। पहला कोट करने के बाद उसको 4 से 5 घंटा सूखने दिए। सूखने के बाद उसमें हमने सैंडिंग करके दूसरा कोट डाल दिया। दूसरा कोट भी सुखाने के बाद हमने उसको अच्छे से सैंडिंग कर दिया। सैंडिंग करने के बाद अब हमारा दरवाज़ा तैयार है। उसके लिए हम माल बना रहे हैं। ये माल का कोड नंबर है, ये देखिए R7022। तो ये हमारा ग्रे कलर का कलर है। तो ये इसका हार्डनर है, जितना हमने माल लिया उतना ही हार्डनर ले लेंगे, क्योंकि ये ग्लोसी है, ग्लोसी में बराबर चलता है। यदि आपका मैट है तो उसमें 1/2 का रेशियो चलेगा। आपका अगर 1 लीटर माल आएगा, आधा लीटर आपको हार्डनर मिलता है। तो इसलिए इसमें ये ग्लोसी है, ग्लोसी में 1/1 का ही रेशियो होता है। जितना माल उतना ही हार्डनर होगा, कहीं कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसको जहाँ पे आप दरवाजे को सैंडिंग कर चुके हैं बढ़िया से साफ़ सफाई करके, किसी तरह का डस्ट या धूल मिट्टी उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से साफ़ करने के बाद ही उसमें आप ये माल डाल दें। ये देखिए माल, जब भी आप ये माल डालेंगे इसको भी आपको 4 फुहारे ही डालने पड़ेंगे। CNC में जब भी आप करते हैं, यदि प्लेन में करते हैं तो आप 3 फुहारे में भी रोक सकते हैं, लेकिन जब CNC में करेंगे तो आपको चारों तरफ से माल डालना पड़ेगा। तभी इसकी जो कोर है, जो डिजाइन कटी हुई है, जो CNC कटिंग हो रखी है, उनके कोनों में माल तभी पहुंच पाएगा। यदि आप 1-2 साइड से डाल देंगे तो 2 साइड से वो रह जाएगा, कहीं कहीं छूटा रह जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसमें चारों तरफ से आपको फुहारे बराबर से लगातार डालते रहना है, जब तक कि आपका ये दरवाज़ा पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। तो ये देखिए ऐसे ही बराबर से इसमें माल डाल देना है। ये देखिए
बराबर से इसी तरह इसमें माल पूरी तरह से टक्कर भी साथ में लेते जाना है, कोई टक्कर मिक्स नहीं करनी है। ये देखिए दो आपको चारों तरफ से इसमें फुहारे पूरे करने पड़ेंगे, तभी आपका ये दरवाज़ा सीएनसी का दरवाज़ा, तभी इसमें चारों को सीएनसी जो कटिंग कटी हुई है सब जगह माल पूरी तरह से बराबर से पहुंचेगा। ये देखिए इसी तरह तो पीयू का काम ऐसे ही होता है, शुरू से हमने स्टार्टिंग से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको ये कोटिंग कर देनी है, और ये पहला कोट डल रहा है, इसके बाद इसको सूखने देना है 6 से 8 घंटे कम से कम। जब सूख जाए उसके बाद इसमें 400 नंबर से सैंडिंग करने के बाद आप इसमें फिर दोबारा दूसरा कोट डालें, उसके बाद रबिंग बफिंग कर दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।